जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, और कुछ सर्वनाम जो जैसे बोलते हैं वो उनका, है ना, और ऐसे ही उपनाम, उपनाम में भी बिक जाते हैं। तो जो बिकाऊ जो चीजें हैं, हमें बिकाऊ नहीं बनना है, हमें टिकाऊ बनना है, क्योंकि हम इस देश के हैं। और कुर्सी का जो व्याकरण है, वो मैंने क्यों बात की कुर्सी के व्याकरण की, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी सी सरकारी टाइप की भी रही हूँ, और थोड़ा अब जो है 2 साल से मतलब मेरी जो उपेक्षा है, उस उपेक्षा में मेरे जितने प्रतिबंध है, उन सब प्रतिबंधों को नकारने की जो क्षमता है, वो क्षमता मुझे देती है। और वो क्षमता आई कहाँ से है, वो क्षमता भी बता देती हूँ। वो क्षमता आई है माँ नर्मदा की यात्रा से। तो मैं पर्दा हटाती हूँ और नर्मदा की यात्रा करवाती हूँ। 1983 में मंडला जिले में मैंने ज्वाइन किया था डिप्टी कलेक्टर। 22.5 साल की उम्र थी, और जब अमरकंटक से नर्मदा को देखा तो थोड़ी तो बड़ी अच्छे से बहकी आती है। डगोना में एक डग में नाप लेते हैं, नाप लेते कि नहीं, डगोना में एक डग में नापा जा सकता है, लेकिन कपिल धारा और दूध धारा तक आते आते आप सोच भी नहीं सकते कि हम इनमें कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जहां, वो क्यों बता रही हूँ, जहां शादी होना होती है वो स्थान भी मैंने देखा है, और सोन का भी वो देखा है, जो विंध्याचल सतपुड़ा की श्रेणियों से। और उन श्रेणियों में जब आदमी की आसक्ति कहीं और होती है, और जब वो एक विपरीत दिशा में बहती है, तो विपरीत दिशा में जब नर्मदा बही है, तो आप ये बताओ कि विपरीत धारा में बहने के बाद भी अपनी पवित्रता कायम रखी और अपनी आत्मनिर्भरता कायम रखी। इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और दर्शन करते हैं। अन्यथा आप किसी और नदी को ऐसा नहीं कह सकते। और दूसरी चीज आपको क्यों बोल रही हूँ, नर्मदा के किनारे रहने वाले मैं बेगा लोगों को भी जानती हूँ, और मंडला से लेके पूरा खम्बात की खाड़ी तक मैंने पूरा का पूरा नर्मदा का एरिया देखा है। 18 साल में ट्राइबल एरिया में नौकरी की है। और आप सबको बताऊं कि सरकारी प्रयास जो होते हैं वो सरकारी तरीके से होते हैं, उसमें जो हमारा भाव, हृदय, संवेदनाएं वो नहीं होती। और जब तक भाव नहीं जुड़ेगा, संवेदनाएं नहीं जुड़ेंगी, हृदय नहीं जुड़ेगा, तब तक हमारा विकास या हमारा उद्धार नहीं होगा। ऐसे हाथ कर दो तो आपको रोटी मिल जाएगी, आपका पात्रता का कागज बन गया तो आपको सहायता मिल जाएगी। लेकिन पात्रता के कागज में छेद हो गया तो क्या होगा, जैसे दूध के लिए भगोनी रखी है, नीचे छेद कर दिया, डाल भी दिया, वो नीचे बह गया। अब इसको कहते हैं भ्रष्टाचार, ठीक है कि नहीं। तो अब ये छेद जहाँ जहाँ है उनको बंद करना है। और बंद कैसे करोगे, सूचना के अधिकार में जानकारियां लो, जानकारियों के आधार पे कार्रवाई शुरू करो और वो छेद बंद करने की कोशिश करो। तो ये कौन करेगा, हम करेंगे। और कैसे करेंगे, शिक्षा के अधिकार के साथ करेंगे। जो हमारा अंगूठा लगवा लेते हैं, हम अंगूठे उनके कटवाएंगे, क्योंकि कलम हमारे हाथ में होगी। तो कलम को अपना हथियार बनाओ, कलम की ताकत से लड़ना सीखो। एक बात मैं कहना चाहूंगी, राजनीतिक ढंग से तो अलग ढंग से कहा जाता, मैं कहना चाहूंगी संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित होते हैं। उन पदों पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायक और सांसद बन जाते हैं। वो चुने कहां से जाते हैं, हमारे बीच में से। लेकिन जब वो विधानसभा और संसद में पहुंचते हैं तो वो उस पार्टी के होते हैं, वो समाज को भूल जाते हैं। तो हमें राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र की भी बात करनी होगी। अन्यथा उनका जाति से बहिष्कार करना कि अगले बार टिकट नहीं दिया जाएगा ऐसे लोगों को। इसके साथ ही साथ जब हम आगे की और बातें करना सोचते हैं या शुरू करते हैं तो पंचायती राज पे इसलिए बोलना चाहूंगी, ये आदमी है, सामान्य हुआ तो आदमी को टिकट मिल गया, महिला के लिए आरक्षण हुआ तो घरवाली को मिल गया, एससी के लिए हुआ तो जो गोबर डाल रही उसको दे दिया, और एसटी के लिए हुआ तो जो खेत में कटाई कर रही उसको दे दिया। हम एक, हमारी घरवाली, हमारी काम वाली, हमारी गोबर वाली, सरपंच हम, और ठेके पे पंचायती राज। तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हमें आगे आके काम करना है। और मैं
जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि 18 साल मैंने ट्राइबल जिलों में नौकरी की है और लगभग 32 साल की मेरी नौकरी हो गई। 32 साल में से 26 साल हमने फील्ड में निकाले हैं। और आप सबको मैं ये चीजें इसलिए बता रही हूँ, हमारे भाइयों ने अभी कहा बरगी डैम का जब विस्थापन हुआ तो मैं आपको घटनाएं सुनाऊंगी एक। हमने बरगी डैम का जब विस्थापन का काम चल रहा था, मैं निवास में एसडीएम थी और जो बरेला जिले के निवास के लिए रास्ता जानता है, अंदर साइड जाते एक गांव बसाया था, पूरा आदर्श गांव को हमने बसाया था। उस समय हम एसडीएम थे और जमीन का दुरुपयोग कैसे करते हैं, अंदर साइड गांव में जाते वो जो देवनी गांव है जहाँ का सरपंच जो सड़क भी खुद बना लेता था। और वहाँ जब हम गए तो लोगों ने जंगल के लट्ठे काट के और पानी में बैक वाटर में डाल देते थे कि वो ऐसा लगे कि पुराने घर के हैं, और फिर टीपी के लिए आ जाते थे और मिली भगत के लिए से जंगल कैसे कटवाते थे। तो जंगल आज जो बचा है वो 8 IAS अफसर के कारण नहीं बचा मंडला में जंगल बचा है तो बेगा लोगों के कारण बचा है, आदिवासियों के कारण बचा है। क्योंकि साल के जो 35 से 50 फीट के पेड़ जब वो साल वो कीड़ा लगा था तो एक मुंडी काट के आदिवासी और बेगा लेके आते थे, उनने वो साल के वृक्ष बचाए हैं। नहीं तो चारा का जंगल क्या कोई वन विभाग अकेला बचा पाता? कभी नहीं बचा पाता। तो अपनी महत्ता को समझो कि तुम क्या कर सकते हो। अगले जब आते हैं तो जो अब आपको मैं घटनाएं सही इसलिए बता रही थी क्योंकि मैं दृष्टा भाव से देखी है। जब मनेरी और उदयपुरा का ग्रोथ सेंटर डेवलप हुआ था, 77 डायवर्जन हमने किए थे और मैं फील्ड में जाके जब देखा तो मैंने पूछा जमीन तो तुम्हारी चली गई, इंडस्ट्री ये लग गई, तुम्हें क्या मिला? तो जो पैसा मिला मुआवजा का, किसी ने करधोनी खरीद ली है ना जो कमर में पहनते, किसी ने मोटरसाइकिल खरीद ली, किसी ने कुछ कर लिया और 2 साल बाद वो गरीबी रेखा की लाइन में आ गए और भूमिहीन की लाइन में आ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि सरकारी नौकरी किस किस को मिली? तो आपको बताऊं कि उन इंडस्ट्री में अनस्किल्ड लेबर भी वहां का नहीं था जिनकी जमीनें उस इंडस्ट्री में गई थी। वहां का अनस्किल्ड लेबर भी जो बाहर से इंडस्ट्री आई थी वो लेके आए थे, क्योंकि बोलते लोकल लोग होंगे तो वो दिक्कत देते हैं। तो आप सबको मैं बताऊं कि आपका छीन सकते हैं लेकिन देने के लिए उतनी उदारता नहीं होती। तो मैं क्यों ये चीजें बता रही हूँ? सरकार हम लोगों को आने जाने का किराया देती है और ट्रांसफर करती तो वहाँ क्वार्टर देती है, लेकिन विस्थापन का दर्द क्या होता है मैंने वहाँ देखा। जिनका क्या बोलते हैं नरा जहाँ गड़ा है, जिनके बाप दादों की संस्कृति है, जिनका दिवाला है, जिनके बड़ा बेव है, उनको जब खोल के ले जाना होता है तो कितना दुख होता है वो मैंने देखा है और महसूस किया है। इसके बाद ये तो हो गया बेगा और अपने यहाँ की एरिया हो गया, मंडला डिंडोरी जबलपुर यहाँ का हो गया। सहरिया भी होते हैं, जानते होंगे ना, ये शिवपुरी ग्वालियर साइड। सहरिया का जब घर देखा, मैं आपको बताऊं, घर में एक खटिया लकड़ी की और जो नारियल की रस्सी बुनी हुई, अंदर एक लुढ़िया पत्थर जिसपे लाल मिर्च और नमक बांट लेते, प्याज की चटनी बना लेते, एक लोहे का तवा, एक टोकरी बांस की और एक ऐसे गोल सा बना हुआ बांस का जिसपे गोबर लीप लिया, उसमें भर दी क्या उनने आटा भर दिया, एक लोहे की जो क्या बोलते हैं जो तवा होता, तवे पर रोटी बन गई और जो बांस की छोटी सी टोकरी उसमें रोटी रखी है, कटी हुई प्याज रखी है, एक आध हंसिया है, बाहर एक मटका है, एक आध बाल्टी है और एक कुल्हाड़ी। ये उनके घर की टोटल चीज है। और जो कपड़े हैं जो बिछाने के, जो बहुत सारे टुकड़े करके धागे से सिल देते, एक सहरिया के घर की टोटल जमा पूंजी इतनी, टोटल जमा पूंजी सहरिया के घर की मैंने देखी है। और ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो दर्द है ये हमने उस जमाने में देखा है जब हम ABCD भी सरकारी तौर पे नहीं जानते थे, मात्र सीख रहे थे। और पूरे हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट नहीं जो हमने नहीं देखा हो। और पूरे मतलब विश्व में जो है कम से कम 4-5 देशों की यात्रा की है, तो मैं ये जानती हूँ कि वर्ल्ड के सूचकांक क्या है, कि हमारी साक्षरता की दर क्या है, हमारे विकास की दर क्या है, स्वास्थ्य के सूचकांक, जन्म मृत्यु के क्या होना चाहिए और आर्थिक स्तर पे हमें कहाँ होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसे लोग हाथ उठाएं जो इनकम टैक्स सरकार को देते हैं, तो कितने हाथ उठाएंगे बताओ?
हम 1 2 3 जन जो तो देते इनकम हैं। टैक्स देते हैं 3-4 हाथ और 2-3 हाथ यहाँ से आ रहे हैं, तो नहीं। कितने लोगों में अरे से वो जानते नहीं, सरकार की वो आगे व्यवस्था बता में योगदान देने वाले ऐसे हाथ जो दे रहे हैं वो मुश्किल से 5-7 हैं, लेकिन लेने वाले हाथ ये हैं। तो ऐसे हाथ करके हमें नहीं रहना, हमें कैसे रहना है? ऐसे हाथ। तो हमारी यात्रा कौन कौन सी होगी? यात्रा अपन करते ना, अभी बस में बैठे यहाँ तक आए, तो यात्रा कौन सी होगी? अब मैं ऐसा हाथ, एक चीज और पूछती हूँ, ऐसे हाथ उठाओ जो बीए तक पढ़े हैं या ग्रेजुएट है। 1 2 3 4 5 6 10 12 बस। अब अंतर बताऊं, यहाँ से मुश्किल से 2-3 हाथ उठे और यहाँ से कितने उठे? तो सामने बैठने वालों में और 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आने वालों में अंतर क्या है? क्या है अंतर? खोपड़ी सबकी है, लेकिन यहाँ खोपड़ी में शिक्षा किसके है? जो यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो कैसे उसको दूर करेंगे? हमें अशिक्षा से शिक्षा की ओर जाना है, ये सीख लेना है ना। हर 2-3 किलोमीटर के अंदर स्कूल है तो सबको पढ़ना है, ठीक है, गांठ बांध के जाना। उसके बाद अभी क्या कहा? एक और हमने बात कही थी, हमें गरीबी से कहां की ओर जाना है? संपन्नता की ओर जाना है, ठीक है। अगला मैं ये पूछूं, कितने लोग हैं जिनके घर में वो सोफे पे बैठते हैं? बताओ जल्दी। तो हमें सामाजिक दीनता बोध के स्थान पर हमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की तरफ जाना है, ठीक है। इसके बाद अब एक बात और पूछूंगी मैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों टाइम भी तो ताजा भोजन बना के खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं? हम सभी तो खाए, वो तो सभी तो अब हमें फिर भी मैं इसलिए चीज पूछ रही हूँ, ग्रेड 3 की संतानें होती है, ग्रेड 4 की, जानते हो ना आंगनबाड़ी में, है ना, जो मेरे ये सुनली से पतले पतले हाथ पांव वाले बच्चे, जानते हो ना, तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की संतानें। तो हमें कुपोषण से सुपोषण की तरफ जाना है, ठीक है। तो हमारी ये यात्रा हमें खुद शुरू करना है। और इसके साथ साथ अब जैसे मैं हूँ तो मैं ऐसे तो नहीं बांट सकती, मैं क्या बांट सकती हूँ? मैं क्रांति के बीज बो सकती हूँ कि हम इस देश के निवासी हैं और बिना हमारे सहयोग के कोई भी देश की सरकारें नहीं बनेंगी। एक क्रांति का बीज है और वो तुम्हारी उंगली है, तुम्हारे हाथ में, जहाँ पे ये मिसाल लगता है अमित शाही का, जानते हो, ये राजनीतिक लोकतंत्र। तो हमारी ये जो वोट का निशान है वो कैसे लगेगा? हम दारू में नहीं बेचेंगे, कंबल में नहीं बेचेंगे, धोती में नहीं बेचेंगे और पैसे में नहीं बेचेंगे। हम ये उंगली वही लगाएंगे, दीप हम वही बजाएंगे जहाँ हमारी मर्जी होगी, ठीक है। तो ये हो जाता है राजनीतिक लोकतंत्र में तुम्हारी शक्ति जो तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारी उंगली में है। इसके साथ ही साथ हमें जो चीजें अखरती हैं वो ये अखरती हैं कि एक दफ्तर में हम गए और एक पेपर में खबर छपी थी कि इस दफ्तर में कोई बैठता नहीं, और जो टेबल क्लास बिछे थे तो मुझे ध्यान आया कि ये टेबल क्लास किस दफ्तर में बिछे। हम गए उस दफ्तर में, वहाँ कोई नहीं था और नीचे जो है ना कांच के टुकड़े पड़े थे। मैंने कांच के टुकड़े उठाए, मैंने कहा इनकी टेबलों पे रख दो। जब वो सब अधिकारी आए बोलते मैडम आपने ऐसा किया? मैंने कहा हाँ, और फिर हमने बताया कि क्यों किया। मैंने कहा ये शहरिया विकास अभिकरण के पद स्वीकृत हैं जिनमें तुम्हारा पद है और तुम अधिकारी इसलिए यहाँ बैठे हो, तो जिनके कारण तुम्हारी रोजी रोटी चल रही उनको पाँव में बिछा के रखना चाहिए कि वो तुम्हारे ऑफिस में आ सके और जहाँ तुम कोई नहीं मिल रहे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, हमारे सब भाई बंद बैठे हुए हैं, शहरी विकास अभिकरण की अध्यक्ष बन गई महिला। अब वो महिला बिना पढ़ी लिखी, जब उसको भोपाल बैठक में आना था तो अपने पांव की जो तोड़ी बोलते ना, गोल गोल सी जो वो तोड़ी, वो बेच के वो महिला मीटिंग में आई थी, नई धोती खरीदी और टिकट लगाया। फिर मैंने अधिकारियों को फिर बुला के डांटा। मैंने कहा कोई आदमी होता, दबंग होता तो उसको पिलाते, गाड़ी में बिठा के ले जाते और होटल में रुकाते और फिर मीटिंग में लेके आते। लेकिन एक महिला है तो वो अपने पांव की तोड़ी बेच के आई थी। तो ये सब चीजें मुझे इतनी अच्छी कि मेरा खून खोल जाता था और फिर बाकी में मैं क्लास लगाती थी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद आगे की मैं चीजें बताऊं और वो इसलिए बताना चाहूंगी कि पढ़ लिख के लोग क्या करते हैं। पढ़ लिख के लोग जो कुछ गड़बड़ करते वो ये करते हैं कि अपने समाज को भूल जाते हैं, दूसरे समाज की घरवाली ले आते हैं, उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं और रिश्तों
करना है। अगली चीज बताओ, ये मैं सामाजिक बातें इसलिए बता रही हूँ कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से ही संस्कार आते हैं। और अभी जो बात कर रहे थे हमारे भाई लोग सब बड़ा देव की, और बड़ा देव को मैं भी मानती हूँ। और मैं क्यों मानती हूँ कि ये आज के विश्व में जो अलगौर की मूवी है, या जो बायोडाइवर्सिटी है, या गर्मी पड़ रही या पानी नहीं पड़ रहा, लेकिन अपना मंडला देखो कि मंडला में 23% से ज्यादा जंगल है। तो जहाँ 23% से ज्यादा जंगल होता है वहाँ पानी गिरता ही गिरता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जहाँ 3% जमीन में पानी के तालाब बने हैं वहाँ निस्तार और पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। तो जल, जंगल और जमीन को आदिवासियों ने बचाया है। अन्यथा जमीन का भी माफिया होता है, जंगल का भी माफिया होता है, और खनिज का भी माफिया होता कि नहीं। वो भी चाहे वन में हो खनिज, चाहे कहीं भी हो, मैं नाम तो नहीं लूंगी बहुत सारे। और लेकिन जब ये माफिया काम करते हैं तो माफिया के साथ काम करती है मुद्रा की चलन गति। और जब यहाँ से लेके यहाँ तक मुद्रा पहुँचती है और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचती है तो ऊपर वाला बैठा आदमी अपने मुंह पे जिप लगा लेता, फिर वो बोलता नहीं है क्योंकि यहाँ तक भर चुके हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो गांधी वाले गुलाबी नोटों से सबकी धार बोतरी कर देते हैं। तो आप सबको सावधान रहना होगा। इसके बाद कुछ और जो चीजें हैं वो मैं बताना चाहूंगी। अभी हमने 2 शब्द सीखे थे जो हमें नाम दिए, अब मैं उनके सबके नाम अभी बताती हूँ और फिर मैं संबोधन के हिसाब से 1 मिनट बता रही हूँ। मैंने नाम रखे थे, देखो हमने पूछा, मैंने कहा देखो संबोधन मुझे देना है, और संबोधन देने के लिए मंच को मैंने पहले इसलिए नहीं बोला था कि मंच पे मैंने सबको सुना और बात की। तो अब मैं नाम बोलूंगी तो आप लोगों ने गौड़ी भाषा का शब्द यहाँ लिखा है। हाँ, तिरु मतलब होता है श्रीमान, और त्रुमाय मतलब श्रीमती। तो महिलाएं जो हैं वो श्रीमती, त्रुमाय, ये शब्द तुम्हें याद है? त्रुमाल सबको याद है? हाँ, याद ही है। किस किस को याद है बताओ, महिलाओं को क्या बोलते हैं? देखो तुम्हें अपनी संस्कृति के बारे में हमने कुछ चीजें जो है ना स्लेट पट्टी पे जैसा पढ़ाते हैं ना, मैं गाँव में आके ऐसा पढ़ाना शुरू करूंगी, तब जाके समझ में आएगा कि हमारी माँ त्रुमाय है, हमारा बाप त्रू है। समझ गए ना? ऐसे समझाना पड़ेगा कि किस किस को क्या बोलते हैं। तो त्रू माननीय गुलजार सिंह वरकाम जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माननीय गंगा सिंह पट्टा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, माननीय राम प्रताप कुशवाहा जी, माननीय पूनम सिंह भावे जी, माननीय गोविंद यादव जी, माननीय संजीव कुमार खैरवार जी, माननीय लाल बहादुर सिंह नेती जी, माननीय बिहारी लाल साहू जी, माननीय अमान सिंह पोर्ते जी, माननीय संदीप पटेल जी, माननीय विवेक देहरिया जी, माननीय इंद्र कुमार गोस्वामी जी, जो मंच पर सभी विराजित हैं, और इन लोगों के अभी संबोधन भी आपने सुने थे। तो मैं आप सबको ये सब चीजें इसलिए बता रही थी कि हमें अपने माँ बाप का नाम जब तक याद नहीं होगा, वंश परंपरा पता नहीं होगी, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हम ना तो क्या बोलते आयाते थे विदेश से, ठीक है कि नहीं, और ना किसी ने हमें खरीदा या बेचा है। हम अपनी माँ की कोख से आए हैं और हमें अपने पिता ने पाला है, तब जाके हम यहाँ तक खड़े हुए हैं और बोलने की क्षमता रख रहे हैं। यदि हमें किसी ने खरीदा होता और 1 साल की गारंटी भी होती तो हम 1 साल ही चलते, लेकिन हम 55 साल से चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। वो इसलिए चलेंगे कि माँ ने अपने रक्त से सींचा है, पिता ने अपने आशीर्वाद से पोषण दिया है। तो आप सबको भी ये अपने ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक नाम लेना चाहूंगी। जब मैं 87-88 में निवास में एसडीएम थी, माननीय भवर सिंह पोर्ते जी थे, और निवास में जो सम्मेलन आदिवासियों का करवाया था वो हमने करवाया था, और मुझे याद है कि किस किस लेवल पे लोग आते हैं। और बनवासी कल्याण परिषद एक संस्था है जो बनवासी सेवा मंडल, वो 9 जिलों में लगभग था, जिसके स्कूल, अस्पताल, कॉलेज और खादी भंडार और आंगनबाड़ी, ये सब वो भी मैंने पूरा देखा है। और वो कौन आदमी ने करवाया था? ठक्कर बापा ने, जो मंडला में संस्था है। अब एक झाबुआ का उदाहरण दूंगी मैं आपको। झाबुआ में तालाब निर्माण का काम चल रहा था। एक बहुत वृद्ध महिला, मतलब लगभग 65 साल की महिला, और गर्मी के समय पे और बिना चप्पल के तालाब की पाल पे ऐसे चढ़ के मिट्टी रख के सिर पे और डाल रही थी। तो मैंने बोला, मैंने कहा अम्मा
जूते से चप्पल पहन लेती, कितना गर्म है। हमने चप्पल उतारी अपनी, मैं खड़ी हुई उसके साथ, इतना गर्म था कि 1 सेकंड भी पाँव नहीं रखे जा रहे थे। तो मालूम उसने मुझे क्या उत्तर दिया था? बोलते बेटा अभी तो पाँव साजे हैं, मिट्टी डाल रहे, तो मिल जाएगा तो पेट भर लेंगे, लेकिन पाँव टूट जाएगा तो कौन खिलाएगा यदि मिट्टी में से स्लिप हो जाएंगे। तो वो दर्द मैं जानती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, मेरे अभी भी कांटे उठ रहे। फिर दूसरा, मैं बच्चियों को देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को काम नहीं करने देते। अब एक तालाब का निरीक्षण करने गए तो जो 16-17 साल के जो 11वीं 12वीं निकलते बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेना था, करीब 12 नाम मास्टर रोल में लिखे थे। तो उनको लगा कि अब मैडम आई है, अभी कुछ गड़बड़ होगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या क्या कर रहे बच्चे, कौन कौन सा रिजल्ट कैसा रहा? बच्चों ने रिजल्ट बताया। और फिर मालूम कैसे बोले उनने मुझे, धीरे से, बच्चे क्या बोलते हैं? बोलते मैडम हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि 2-1 ड्रेसें ले लेंगे, 1-8 जूते ले लेंगे, कॉलेज की किताबें बस्ता, उसकी फीस के लिए पैसे हो जाएंगे। तो मैंने मालूम क्या बोला कि हम इस मौके पे आए नहीं थे, हमने नहीं देखा था बच्चों को काम करने देना, क्योंकि ये बच्चे शान से कॉलेज जा पाएंगे। तो ये चीजें मैंने महसूस की है, मैंने खुद ने देखी है। अब खाना पीने के लिए अब मैगी की औलाद हूँ कि कचरिया की? मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमने कचरिया के चिप्स भी खाए हैं, हमने चेप्स की भाजी भी खाई है, और मंडला में बोनर में सठिया चावल और खड़ी मसूर की दाल भी खाई है, और झिरिया का पानी भी पिया है। तो हमें झिरिया का पानी भी हमें सूट करता है और बॉटल का पानी भी सूट करता है। माने ऐसा नहीं है कि हम झिरिया का पानी पी लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है अच्छे से कि नदी जब सूख जाती है बरसात में, तो ये पता है कि जहाँ की थोड़ी नमी हो, रेत में पानी निकल आता है उसमें से, और जब सूखा पड़ता है तो लोग ऐसे ही पानी निकाल के पीते हैं। अब वैज्ञानिक कहते हैं H2O को मिलाओ तो पानी बनता है, लेकिन जो घर में बना के लाता है, लेके आता है, वो ये जानता है कि कितना नीचा हैंडपंप खोदेंगे या कुआं खोदेंगे, कितना रास्ता लगेगा, तब जाके पानी आएगा। तो आप सबको ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब तक हमें अपनी चीजें नहीं पता होंगी, तब तक हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो अब एक बात और आप सबको बताना चाहूंगी, प्राइमरी स्कूल मतलब क्या हो गया आपका? पंचायती राज पंच, मिडिल स्कूल सरपंच, है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, फिर जो हाई स्कूल 12वीं वाला वो हो गया आपका जिला पंचायत। ठीक है, यहाँ तक तो आरक्षण है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और महिलाओं का आरक्षण। अब आए बचे कौन से? ऊपर वाले विधानसभा और लोकसभा। तो यहाँ तो नहीं है जनसंख्या और महिलाओं का उतना आरक्षण, है ना, सिर्फ SC/ST के लिए है आरक्षण, महिलाओं का तो नहीं है। तो ना तो वहाँ मेरिट में टिकट मिलती है कि मेरिट में आ जाए, और ना आरक्षण है, तो ऊपर पहुंचा कैसे जाए? कैसे पहुंचोगे ऊपर? कि देखो, या तो टिकट कटवा लो, रिजर्वेशन हो जाए, है ना, या लड़के आ जाए, दोनों जगह के रास्ते बंद है, तो फिर क्या होता है? आजादी कैसे लड़ी थी? आजादी की जंग कैसे लड़ी थी? शंकर शाह रघुनाथ साहब ने बलिदान कैसे दिया था? रानी दुर्गावती ने कैसे दिया था? फिर बचता है क्रांति का रास्ता, और क्रांति का रास्ता किसी भी रास्ते से जाए, वो क्रांति का रास्ता तुम्हें विधानसभा और संसद तक पहुंचने के लिए तय करना होगा। इसके साथ ही साथ मैं जब महिलाओं को कभी कभी देखती हूँ तो मुझे पता क्या लगता है, जो मतलब जैसे पूरे दुनिया में जो कलर है, बाई चांस यदि महिलाएं नहीं होती, वो महिलाओं की कोख से संतान नहीं होता, फैक्ट्रियों में बनती, तो पता कैसे बनती? सोच सकते क्या कैसे बनती? जैसे मैगी का पैकेट, है ना, तो जैसे पास्ता का पैकेट, ऐसे आदमियों को अपन देखते, और फिर घर नहीं होते तो पता क्या होता? ये हाथीशाला है, ये घोड़शाला है ना, ये कबीर चबूतरा है, ये चौराहा है, ठीक है कि नहीं? तो महिलाओं को बात क्यों कर रही हूँ मैं? वो इसलिए कर रही कि तुम्हारे गले तक जाए, और इसलिए कर रही कि महिलाओं का लिंगानुपात जो है, 1000 आदमी है, 1000 यदि औरतें होंगी तो जोड़ी बन जाएगी। और फिर अपन कैसे कह सकेंगे? थारी मारी जोड़ी, जोड़ी बड़ी सोनी, सोनी सोनी रे। तो जीवन में प्यार हो, जोड़ी बनी रहे, इसलिए महिलाएं भी होना चाहिए, और महिलाएं जब होंगी तब जाके हमारे घर बने रहेंगे, अन्यथा क्या कहलाएंगे? ये गर्ल्स हॉस्टल, ये बॉयज हॉस्टल, ये SC का हॉस्टल, ये ST का हॉस्टल, लेकिन घर नहीं होगा, क्योंकि घरवाली जब नहीं होगी, बना के देने वाली नहीं होगी, दूध लगाने वाली नहीं होगी, तब तक घर नहीं रहेगा, है ना। ऐसे तो आप धर्मशाला में रुक जाओ, होटल में रुक जाओ, कहीं भी रुक जाओ,
लेकिन घर के लिए घरवाली भी जरूरी है। इसलिए इन सब भाइयों से कहना चाहूंगी, हमारी बेटियों को बचाना है, हमें अपनी माँ को बचाना है। और मैं कभी कभी अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैं इसलिए अपने बारे में बता रही हूँ कि मुझे, जैसे मैं बताऊं महिलाओं को कैसे मारा जाता, 354 में है ना जो छेड़छाड़ होता है, 376 में माने वो क्या बोलते हैं, चीन पे जाके आक्रमण नहीं कर पाएंगे, सरकार पे आक्रमण नहीं कर पाएंगे, लेकिन महिला का हाथ पकड़ लेंगे और चुन्नी खींच लेंगे, है ना। तो 354 376 में मारते हैं, है ना। ससुराल में आ गए तो दहेज के लिए मारते हैं या घरेलू हिंसा में मारते हैं, ठीक है कि नहीं। और सरकार में आ गए तो नियम कानून अनुशासनात्मक कार्यवाही के हिसाब से मारते हैं। उसके बाद माने परिवार में है तो यदि किसी को बेटी अच्छी नहीं है तो अपनी पत्नी का पेट कटवा के नहीं मरवा देते, है ना। तो कन्या भ्रूण हत्या में मार देते हैं, 354 376 में मार देते हैं, आग लगा देते, महिला घरेलू हिंसा में या दहेज में मार देते। तो इन सब कारणों से बचाने की जिम्मेवारी कौन लेगा? हाथ उठाओ। सब बचाएंगे महिलाओं को, सब बचाएंगे। हाँ, नहीं तो पता क्या होगा, तुम्हें राखी कौन बांधेगा, सिर पे हाथ प्यार से कौन फेरेगा, है ना। जब क्या बोलते हैं पीपा के आ जाओगे, भूख लगेगी तो रोटी कौन खिलाएगा। तो इन सब के लिए महिलाओं को बचाना है, सुरक्षा रखना है। अब जैसे कभी कभी मैं बोलती हूँ कि मैं यदि अगला जन्म मुझे लेना पड़े इस धरती में तो मैं आदमी के रूप में भी जन्म नहीं लूंगी। वो इसलिए नहीं लूंगी कि उसकी माँ निराश्रित पेंशन की लाइन में लगी, घरवाली वो एक्सप्रेस का वेट कर रही और सड़क पे बच्चा हो रहा, बेटी की शादी कन्यादान कोई कर रहा, तो भैया ऐसे बाप से क्या मतलब, ऐसे बेटे से क्या मतलब, ऐसे पति से क्या मतलब। तो मैं तो किसी के उस जन्म उसमें ही नहीं बनूंगी, पैदा नहीं होंगी। और जो बड़े लोग हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जो बड़े लोग हैं तो अपने एससी और एसटी के बड़े लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा मुझे कुछ सहायता की जरूरत हो, तो मालूम क्या बोला, अरे अभी तुम्हारी बात करेंगे तो टिकट कट जाएगा, है ना। दूसरा बोलता तुम्हारी बात करेंगे तो मेरे मंत्रिमंडल से पत्ता कट जाएगा। तो मुझे ये लगा कि ऐसे आदमियों से तो हम अच्छे, तो मैं इसलिए ये चीजें बोल रही हूँ कि स्वाभिमान के बीज भर रही हूँ, आत्मनिर्भरता के बीज बो रही हूँ, क्रांति के बीज बो रही हूँ। और इसलिए बोल रही हूँ कि हम इस धरती में पैदा हुए, धरती हमारी, हमारे बाप दादों की है और आगे हमारी संतानें इस धरती पर रहेंगी। ये संस्थाएं संविधान में दी है कि हमारे बच्चे इन संस्थाओं में बैठेंगे। और जब कभी कभी क्या लगता है कि यहाँ हमें हमारी जगह पे नहीं घुसने दे रहे, तो बंदूक लाइसेंस काय के लिए लेते? अपनी रक्षा के लिए लेते ना। तो रक्षा करें ना अपनी, तो अपनी रक्षा करना खुद सीखो। यदि हम ऐसे बैठे रहेंगे, क्यों बोल रही है सब चीजें, एक खेत है उसमें चिड़िया बैठी है, उसने बच्चे दिए हैं, एक खबर आती है कि आज किसान किसी को भेज रहा है, चिड़िया नहीं उड़ती। दूसरा दिन खबर आती कि आज किसी और को भेज रहा, तब भी चिड़िया नहीं उड़ती। जब खबर आती कि आज किसान खुद आ रहा है, तब चिड़िया उड़ती है। तो चिड़िया भी जानती है कि हमें कब उड़ना है। ऐसा तुम लोगों को भी पता चलना चाहिए कि तुम्हें कब काम करना, कब निर्णय लेना है। कल मैं बात कर रही थी जल, जंगल और जमीन की। तो जल किसके लिए है? पीने के लिए, निस्तार के लिए और हमारी फसलों के सिंचन के लिए, है कि नहीं। लेकिन जब वही जल दुरुपयोग होता है तो दिक्कत होती है। जमीन किसके लिए है? जमीन हमारे रहने के लिए है, हमारी खेती के लिए है, हमारे स्कूलों के लिए है, हमारे निस्तार के लिए, हम उसमें रहेंगे। तो जमीन अभी रसातल पे नहीं गई है कि हमें रहने के लिए कम पड़ जाए। ऐसे जंगल किसके लिए है? अब मैं जंगल की बात भी थोड़ा सा इसलिए करूंगी कि मैंने 18 साल ट्राइबल एरिया में निकाले हैं और मैंने लगभग हर टाइप के जंगल देखे हैं। और जितने टाइप के जंगल होते हैं उनके जो गांव के लोग बोलते पेड़ का नाम वो बॉटनिकल नेम और जो वैसे जो चीजें होती। हमने 1983 में मवई विकास खंड में जो हरड़, बहेरा, आंवला, जो हरड़ जो होती ना हरड़, तो उसकी जब ये फॉरेस्ट वाले खरीदारी करते थे तो पता कैसे तोलते थे? ऐसा सब आया, एक पलड़ा इतना ज्यादा कि नमी निकल जाएगी, और वो जो एक्स्ट्रा जो बचता था वो लाखों बोरे बचता था, और वो जो लाखों बोरे एक्स्ट्रा बचता था। ये मैंने देखा, मैंने आदिवासियों का शोषण के तराजू से ऐसे करते हैं। दूसरा, आंवला जानते हो ना, कच्चा आंवला
में बनिया ले लेता था, है कि नहीं, पूरा भरा टीन तेल का जो है तो 15 किलो का। ऐसे चिरोटा जो पुआर, पहला पानी गिरता है 2 पत्ते निकलते हैं जिसमें, वो जानते हो ना, पुआर का बीज। तो हमने मंडला में आंवला कैसे खरीदा, 8 किलो आंवला उबाल के 1 किलो सूखा आंवला बनता था, ऐसे खरीदा। और वो 1 किलो सूखा आंवला 25 रुपए किलो में खरीदवाया था। ऐसे ही जो चिरोटा बीज होता है ना, 2.5 रुपए किलो में चिरोटा बीज खरीदवाया था। तो तुम्हारे पास सब कुछ है। उसके बाद वेदा लोग जो है वो ये जानते हैं कि गर्भ रहित प्रसव कैसे होता है, उसकी जड़ी बूटियां, और बिच्छू निकलते थे तो वो भी एक पत्ता जिसपे काले काले धब्बे होते जो जहर बुरा है ना, मैं जंगल में वो भी जानती थी। मैं खूब घूमती थी जंगलों में, बोलती थी मुझे बताओ ये क्या है, ये काहे के काम आता है। तो फुर्सत से घूमते थे क्योंकि नौकरी करना होती थी और जिम्मेदारियां थी नहीं। और लगभग 3 साल मैंने घर में खाना बनाने के चक्कर में नहीं पड़ी। 135 रुपए में टिफिन आता था, आराम से खाते थे, ना बर्तन मांजने का झंझट, ना गैस का झंझट, ना स्वाद और नमक मसाले का झंझट। तो आराम से रहते थे, घर का कोई काम नहीं होता था, लेकिन पूरा घूमते थे। और एक जिले के 2100 गाँव में से मैंने 1600 गाँव घूमे हैं। आप सोच सकते क्या कि इतने गाँव कोई नहीं घूमेगा जो मैंने घूमे। और सबसे पहले जब एक गांव में गए तो वहां मैं इसलिए चीजें बता रही हूँ जो मैंने देखी थी। बच्चे है ना, थोड़ी नाक बह रही है, कुड़ी बाहर निकली हुई है, भूखा है। तो मैंने मम्मियों से पूछा, एक बच्चे के ऐसे सिर पे हाथ रख दिया तो जो बारीक सा जुआ खिलाया। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ नहीं है ना। मैंने ऐसे ही अचानक पूछ लिया, मुझे नहीं पता था। फिर जब लोगों ने बोला सही में मैडम आपको कैसे पता चला इसकी माँ नहीं है, तो मैंने कहा इसके बच्चे के मुंह सिर में जुआ है, मतलब माँ नहीं होगी, नहीं तो माँ तो सिर्फ ऐसे हाथ फेंकती ही रहती है कि कहीं बच्चे को कुछ है तो नहीं। तो मुझे लोगों ने बताया कि कीड़ा ने काट लिया था इसलिए मर गई। तो मैंने उसका जो आरबीसी में पैसा मिलता ना, वो केस बना के लाई मौके से और पैसा दिया। ऐसे ही अब जैसे अतिक्रमण में यदि भूकंप आया तो भूकंप यदि आया तो भूकंप ये तो नहीं कहता कि अतिक्रमण का घर है या भूमि स्वामी का, लेकिन पैसा किसको देखते, भूमि स्वामी का। गुजरात में भूकंप आया तो झाबुआ के 2 लोग मरे, मैंने केस बना के रखा है ना कि अपने जिले के लोग मरे हैं, है ना। तो मुझे बोलते तुम्हारी ये कैसी संवेदनाएं होती हैं। फिर बोलती अपने जिले का आदमी है मरा कहीं भी हो तो प्रस्ताव बना के भेजा, उनको मिला पैसा। तो बोलते तुम संवेदनशीलता की बात करते, तो वाकई में जब तक अच्छा दिमाग और हृदय, मैं इसलिए बता रही, एक मगर बंदर की कहानी है ना। मगर के डर से बंदर जो है बोलता हम कलेजा घर पे छोड़े आए, लेकिन मैं अपना दिमाग भी साथ रखती थी और कलेजा भी साथ में लेके चलती थी, क्योंकि कहीं कहीं दिमाग से काम करना होता है और जहाँ एक्सीडेंट हो गया या कुछ वहाँ हृदय से, संवेदनशीलता से भी काम करना होता। तो मगर के डर से कलेजा घर में रखने वाले लोग सरकारों में काम करते हैं, और इसलिए आदिवासी आज भी 68 साल पहले जहाँ थे वहाँ हैं। तो जब तक कलेजा साथ में लेके चलने वाले लोग काम नहीं करेंगे तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप सबको मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि सब लोगों को क्या क्या करना है कि हमें 750 याद रखना है, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य याद रखना है, हमें जो अपने अधिकार हैं इन अधिकारों को याद रखना है। तो एक संविधान की किताब लो जो सबके घर में होना चाहिए। शंकर साह, रघुनाथ साह और रानी दुर्गावती या जो मतलब अपना बिरसा मुंडा, जो हमारे मुख्य हमारे जो है सम्मानित बुजुर्ग हैं, उनको बिल्कुल साथ में लेके चलना चाहिए। और साथ ही साथ ये हमें पता है कि ये हमारे हाथ है, और यदि दबंग आदमी तुम्हें मार रहा है तो तुम ऐसे हाथ जोड़ोगे तो सिर फूटेगा या कंधा टूटेगा, लेकिन यदि कोई तुम्हें मार रहा है तुम ऐसे उसको पकड़ लोगे तो अपना बचाव भी कर लोगे, सिर भी बचा लोगे और कंधा भी बचा लोगे। तो हमें बाजुओं की ताकत का एहसास करना है और उंगली की ताकत। लोग बोलते अरे वो तो उंगली लगाता या उंगली दिखाता, तो उंगली दिखाना 18-19 में दिखाना, अभी उसकी पूरी तैयारी कर लेना। तो हमारा देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं। जय आदिवासी समाज, जय बिरसा मुंडा की, जय रानी दुर्गावती की, और जय शंकर साह, रघुनाथ साह की, और जय हमारी सबकी, क्योंकि हम